अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तो बहुत पुरानी बात है और वैसे भी ये उनके घर का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला? अब बहू वो हमारे घर की है, अंदरूनी मामला काहे का? हमारे घर का भी मामला है ये वही कजन है। क्योंकि तुझे शायद लगता है कि सच्चा प्यार नहीं हुआ ना। अब मेरे प्यार को चैलेंज ना करना। वैसे एक बात तो बताओ, अगर इतना ही प्यार है तो उसे घर क्यों छोड़ा है? वापस ले आओ ना अपने घर। हमीदा को इस वक्त सहारे की जरूरत है, माफी की नहीं। उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुआओं की जरूरत है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? तुमने जो बातें बताई हैं। और अब क्या हो गया आपको? क्यों उसकी इतनी हिमायत कर रही हैं? क्योंकि वो सच बोल रहा है। तुम उसे मिली नहीं हो ना? वो तो तुम इद्दत के बाद ही मिल सकोगी, उस वक्त भी तुम्हारी मर्जी। अगर उसके हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसके हालात को? उसकी माँ हमीदा को कैंसर हो गया है, आखिरी स्टेज पर है, इसीलिए उसने खयाम को माफी मांगने के लिए भेजा है। ये अपनी माँ को उस हालत में छोड़कर यहाँ आ गया। हद है वैसे ड्रामेबाजी की। इतनी खुदगर्ज मत बनो हिना, हर बात को मनफी मत लिया करो। तो फिर अपनी अम्मा के पास क्यों नहीं है वो इस वक्त? उनकी खिदमत करता ना वहां पर, यहाँ क्यों आ गया? उसकी वजह है ना, वो हमीदा ही की वजह से आया है, एक जरूरी काम पूरा करने के लिए। देख लें फिर कोई चाल ना हो माँ बेटे की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के बारे में नहीं, अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, हो सकता है वो सच बोल रहा हो, लेकिन पहले मालूम तो करें वो कौन सा काम है जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है। अभी बताया नहीं है मुझे, कहता है कि कुछ दिन बाद बताएगा। यहाँ भी इस हाल में भी सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा इस साहिब का। ठीक है, मैं बाहर हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, बातें तुम खुद घुमा फिर आगे करते हो। लेकिन तुम समझने की हिम्मत नहीं करोगी। अच्छा बताओ ना, कहना क्या चाहते हो? फजूल बातें मत करो। तुम्हारी हुमा आपी किसी से कम है क्या? तुम तो अच्छी तरह जानती हो उन्हें। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन देखो अभी ये बातें मत करो। अभी ना हमें उनकी साइड ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, हम दोनों उनकी साइड पर हैं। अब बताओ क्या करना है? इमरान भाई से बात करो, तुम्हारे तो दोस्त है ना वो। दोस्त? हाँ बस ठीक है, कह सकते हैं। अरे बस कर जाओ, ज्यादा ड्रामेबाजियां मत करो। मुझे भी पता है कितनी दोस्ती चल रही है आजकल तुम दोनों में। जाके उनको समझाओ, वरना क्या? अगर हुमा आपी की शादी खत्म हो गई ना तो हमारी शादी भी रुक जाएगी, ये सोच लेना तुम। मतलब इस सूरत में हमारी शादी का प्रोग्राम भी बढ़ गया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। तो इसीलिए जल्दी कुछ कर लो। बस अब तुम देखती जाओ, रोमियो इन एक्शन। अब तुम अगले ट्विस्ट का इंतजार करो। चल भाई रोमियो, काम आया, लग जा काम पर। अरे तुझे क्या टेंशन हो गई है बैठे बैठाए? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से मेरी शादी लंबी ना लटक जाए। यार लेकिन तेरी शादी से मेरा क्या ताल्लुक है भाई? ताल्लुक है ना, तू जो उमा आपी को फोन पे धमकियां दे रहा है वो सब क्या है? भाई वो मेरा मामला है, उससे तेरा और तेरी शादी का क्या ताल्लुक है? यार अगर तूने अपनी धमकी पर अमल कर लिया तो? मतलब मेरे मुंह में खाक। अगर तूने उमा आपी को तलाक दे दी तो?
अबे पागल हो गया, वो सिर्फ एक धमकी दी है उसको ताकि उसके होश ठिकाने आ जाएं। झटका दिया है, एक झटका। शुक्र है यार तेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, वरना मेरी और क्लोपेत्रा की शादी तो मुलतवी हो जाती और अगली तारीख का ऐलान भी पता नहीं कब किया जाता। लेकिन ऐलान तो अभी भी किसी तारीख का नहीं हुआ। 1 साल बाद की बात हुई है, वो तो पक्की बात है ना भाई। लेकिन 1 साल तो काफी वक्त होता है ना, और उस दौरान पता नहीं क्या क्या हो जाए। यूं ही गुजर जाएगा पूरा साल ऐसे ही सोचते सोचते। तो मत सोचना, काम कर, पैसे कमा और अपना हदफ पूरा कर, वो नया घर बनाने वाला। क्या हुआ? ऐसे अकेली क्यों बैठी हुई? ऐसे ही। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, मुझे कैसी परेशानी होगी? देखो क्लोपेत्रा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कोई भी मसला हो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक तो हो चुका है अब। ठीक नहीं हुआ ना, तुम्हारी अपनी भाभीयों से ही नहीं बनती। तुम क्या चाह रही हो कि सारी जिंदगी ऐसी ही गुजरे? सारी जिंदगी रहना भी नहीं है यहाँ पे, चली जाऊंगी। इस घर से रिश्ता तो रहेगा ना, और आती जाती भी रहोगी। आप कहेंगे तो नहीं आऊंगी। मैं क्यों कहूँगा ये? तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी चाहे आ सकती हो। और मिलजुल के रहो ना, लड़ाई क्यों कर रही? हारून भाई, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। जो कुछ कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक है वो। मुझे पता है अपना अच्छा बुरा। अच्छा, अगर तुम ये समझती हो तो ठीक है। तो आज मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, बिल्कुल सच। कौन सा सवाल? तुम्हें हिजाब से क्या मसला है? पहले तो अच्छी खासी दोस्ती थी तुम दोनों की, ये अचानक इतनी लड़ाई कैसे हो? आप छोड़े भाई, अब किस बात की शिकायत करूं मैं? आप खुद ही परेशान होंगे। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि कभी कभार दो लोगों में इख्तलाफ हो जाता है और फिर बस हर बात ही बुरी लगने लगती है। शायद ऐसा ही हो। मैं सिर्फ वो बात जानना चाहता हूं कि आखिर किस बात पे तुम दोनों की लड़ाई हुई है, जो बात इतनी हद से आगे बढ़ गई। बहुत सारी बातें हैं, रहने दे, ना ही पूछे तो अच्छा होगा। मुझे चुप करके बिठा दिया और कुछ सोचने से भी मना कर दिया, और खुद मुंह बसोरे बैठा हुआ है। तो और क्या करूं? कुछ करना है यार, कुछ सोच तू। अबे लेकिन सोचूं किस बारे में? हुमा आपी के बारे में। और किस बारे में? ये सोच के इस मसले का हल कैसे निकालें। हाँ, ये तो सोचना है, लेकिन जब तक वो सुधरेगी नहीं ना, इंसान बनने का वादा नहीं करेगी, तब तक उसको मैं घर वापस नहीं लेकर आऊंगा। तब तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इंसान बनने का वादा? क्या वो कोई जिन वगैरह है? अबे रोमियो यार, ये फजूल की कॉमेडी ना कर। अचानक संजीदापन से ना मस्करे मूड में उतर आता है तू। क्या मतलब? मुझे संजीदा मूड में देखना चाह रहा है? भूल गया संजीदा मूड में मैं कितना खतरनाक हो जाता हूँ। बस छोड़ दे, अब इतने भरम ना दे बेटा, तेरा दौर ना खत्म हो गया कब का। अब सोए हुए शेर को ना जगा दो। अबे ओ, सोने दे उसमें मुने शेर को, और कोई काम की बात कर। हाँ, काम की बात करते हैं, लेकिन कौन से काम की बात? अरे हुमा का मसला है यार, कि उसे कैसे हल करना है। अब सारी गोटे हमारे हाथ में है, चाल अब हमने चलनी है। जैसे चाहे चाल चल सकते हैं। क्या चाल चलना चाह रहा है? देख भाई, ब्लैकबेरी मेरा दोस्त है, उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं सोचना। बेटा मैं वो चाल चलना चाह रहा हूँ जिससे मेरा घर भी बच जाए और तेरी शादी में भी रुकावट ना आए। हाँ, ये बात तो है। चलो फिर सोचते हैं, लेकिन सोचना क्या है? सोचना ये है कि इस मामले को कैसे हल करना है और कितने दिन में हल करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे जहन में एक आइडिया है। अबे पहले मेरा आइडिया तो सुन ले, फिर तेरा भी सुन लेंगे। पहले मेरा आइडिया सुन ले, बहुत खतरनाक प्लान है। अबे तेरे प्लान की तो ऐसी की तैसी। हिजाब का कजिन खयाम आया था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उससे कोई मसला तो नहीं है। मुझे उसके रिश्तेदारों से क्या? अच्छी बात है, उसके रिश्तेदार हैं, वो जानेंगे किससे कैसे मिले। लेकिन ऐसे लोगों को ना हमारे घर नहीं आना चाहिए।
वैसे भी वो सिर्फ अफसोस के लिए आया था, कौन सा बार बार आएगा। और अगर फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप हुमा अभी से पूछे, उनके साथ जरूर कोई मसले हैं। कैसा मसला है उनके साथ? उन्हें क्या हुआ? भाई इमरान भाई का सलूक ना उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल, इतने दिन से ना उनके घर से निकलने पे पाबंदी थी। देखो कैलोपेत्रा, जो कुछ भी है ये उनका पर्सनल मैटर, तुम इसमें दखल अंदाजी मत कर। अरे पूरी बात तो सुन ले, अभी घर छोड़ के गए हैं और वापस ले जाने से मना कर दिया है। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, शायद अपनी अम्मा की बातों में आ गए होंगे। मेरे ख्याल से कुछ दिन में आके खुद ही ले जाए, तुम परेशान मत हो। जी नहीं, रिश्ता खत्म करने का सोच रहा है वो, और आप ही को धमकी भी दी है। धमकी दी? और उमा अभी ने सुन भी ली? जी सुन भी ली और किसी को बता भी नहीं रही, सिर्फ मुझे बताया, शर्मिंदगी के मारे चुप बैठी है। ठीक है, मैं उमा अभी से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उनसे बात नहीं करें, इमरान भाई से जाके बात करें, उनको समझाएं। देखो कैलोपेत्रा, इमरान भाई से बात करने से पहले मुझे हुमा आपी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती। ना बेटा, तुम्हारी इद्दत अब खत्म हो चुकी है। अच्छा, इतना वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं। क्या करूंगी मैं हुलिया दुरुस्त करके? मेरी जिंदगी तो इस घर में सिमट कर रह गई है। अभी जिंदगी तो बहुत बाकी है और बाहर की दुनिया भी बहुत बड़ी है। क्या फायदा इतनी बड़ी दुनिया का जिसमें अपना कोई भी नहीं है, सब पराए हैं, अजनबी। तुम बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हें अपने भी मिलेंगे और पराए भी। लेकिन वो सब एक जैसे हैं। जो मेरे अपने थे वो तो एक एक करके जा चुके हैं ना। लेकिन मैं तो हूं ना तुम्हारे पास, क्या मैं भी पराई हूं? आप तो मेरे पास हैं, बाहर की दुनिया से कटकर इसी घर में रह रही हैं। जिंदगी बहुत तवील है, इसे एक कमरे में तो क्या पूरे घर में बंद रहकर भी नहीं गुजार सकते। लेकिन हमने जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी जीनी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जिंदगी बेकार और बेरंग बनकर रह गई है। वक्त के साथ साथ रंग भी आएंगे और खुशियां भी आएंगी। और हाँ, इस दफा तुमने खुशियों से मुंह नहीं मोड़ना है। अम्मी, आप ये समझती हैं कि मैं जानबूझकर खुशियों से मुंह मोड़ती हूँ? ये खुशियाँ ही मुझसे रूठ जाती हैं, मैं क्या करूँ? खुशियां रूठती नहीं हैं, बल्कि इंतजार करती हैं अपने चुने जाने का। इस तरह तुमने भी अपने हिस्से की खुशियों को चुनना है और उसे साथ लेकर चलना। अम्मी, पता नहीं, कभी कभी आप बहुत मुश्किल बातें करती हैं। अपने हिस्से की खुशियां भला कैसे चुनी जा सकती हैं? जब खुशियों का वक्त आएगा ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, अपना लिबास बदलो। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, ठीक है? नहीं, रहने दे। और मैं नए कपड़े क्यों पहनूं? कोई खुशी का मौका है क्या? कब तक ऐसी सोगवार हालत में रहोगी? और इतना ज्यादा सोग मनाना अच्छा भी नहीं है। अच्छा ठीक है,
मैं खुद कोई मुनासिब सा लिबास पहन लूँगी, आप फिक्र ना करें। रुको रुको रुको, कमरे में जाने से पहले मेरी बात सुनो। जी अम्मा, हुक्म करे। ये तुम दोनों मियाँ बीवी ये सारा सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? अम्मी वो हम दोनों आउटिंग पर गए थे। कहाँ थे? अरे अम्मा घूमने फिरने गए थे। अच्छा, घूमने फिरने गए थे। घर छोड़कर सैर सपाटे हो रहे हैं, सुन रहे हो? तुम ही देखो, तुम्हारे लाडली बहू और बेटा है, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा, तुम्हारी औकात ही नहीं थी ऐसा करने की, इसलिए नहीं किया। हे अम्मा देख तो लिया करें, हर किसी के सामने शुरू हो जाती हैं। हर एक कौन? हमारे घर की बहू है, यहीं रहती है ना, जाहिर है इसी माहौल में रहना है। अम्मा लेकिन ये इस माहौल की आदी नहीं है। चिन्ननी आदी नहीं है। मेरे हिसाब से तो अब तक आदी हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी, आपकी इन्हीं अच्छी अच्छी बातों से तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। अच्छी अच्छी बातें? अच्छा, तब तो क्या क्या सीखा तुमने? आपसे नहीं सीखूंगी तो और किससे सीखूंगी? पर्यट लड़की, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। सुल्ताना नाम है मेरा, जानती नहीं है मेरी अच्छी अच्छी बातों को। आपको जानना ही तो चाहती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। देख लिया ब्लैकबेरी, ये तुम्हारी घुन्नी बीवी तुम्हारी माँ को कहते शीशे में उतार रही है। अरे अब्बा बीवी है मेरी, ऐसे तो ना बोले। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, आखिर ये मेरे अब्बू की जगह पर है। क्यों अब्बू? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जाओ 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 जाओ, सैर सपाटे किए थक गए होगे, जाओ जाओ आराम करो, कमरे में जाके खाना वाना खा लो, जाओ। खाना तो हमने बाहर ही खा लिया था। हाँ अम्मा, वो खाना तो हमने बाहर खा लिया था। अच्छा, तो जाओ फिर आराम करो तुम लोग, जाओ सुकून करो, सुकून। चलो सर यार, हाँ चलो। देखा कितनी समझदार बहू है तुम्हारी। अच्छा, समझदार भी हो गई? इतनी सी तारीफ में सब कुछ अच्छा हो गया है। उसने तुम्हें शीशे में उतारा और तुम शीशे में उतर गए। मेरी को जरा सी भी तारीफ कर देना, तुम्हें आग क्यों लग जाती है? और मोमबत्ती की तरह तुम पिघल रहे हो, आग मुझे लग जाती है। मेरा तो घर में रहना ही दूभर है। तो क्यों रहते हो? दफा हो जाओ, कहीं वापस नहीं आना। जा रहा हूँ। हाँ जाओ, मजावर बन के वो पापड़ की कब्र पे बैठ जाओ, कुरान पढ़ा करो, कुछ तो सवाब मिलेगा। घर में रह के तो ना बच्चों का ख्याल किया कभी, ना बीवी का ख्याल किया, बात ही नहीं है मनुष्य। क्या बात है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? बस वैसे हुमा आपी, आपको नहीं लगता कि आपको अपने घर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए? तुमसे किसने कहा कि मेरा घर खतरे में है? आपकी उदासी ने। देखो, मैं कोई उदास नहीं है, अब बिला वजह की ना अपनी तरफ से मत हाका करो। आप उदास हैं और आप इस बात को छुपा नहीं सकती, क्योंकि आपकी उदासी आपके चेहरे से छलक रही है। और तो और मुझे इसकी वजह भी पता है। क्या तुम नजूमी बनने की कोशिश कर रही हो और उसकी पहली ट्राई मुझ पे कर रही हो? ये इल्म नजूम नहीं, इसे फेस रीडिंग यानी चेहरों की पढ़ाई कहते हैं। तो मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो, और खबरदार हिजाब, जो मेरे बारे में खुद से अंदाजा करने की कोशिश भी की तो। बात सुने, अंदाजे लगाने की कोशिश नहीं कर रही। आपका चेहरा इस वक्त एक खुली किताब की तरह है और कोई भी आपको देख के ये अंदाजा लगा सकता है कि आप उदास हैं। अच्छा, अगर तुम इतनी ही अल्लामा बनती हो तो ये बताओ कि मेरी उदासी की वजह क्या है? आपकी उदासी की वजह वो शख्स है जिससे आप बहुत प्यार करती हैं और इस वक्त उसे याद कर रही हैं। देखो हिजाब,
मेरे मामलात से ज़रा दूर ही रहना। ये हवा में तीर मत चलाया करो। आपके मामलात मेरे भी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे मामलात आपके हैं। मैंने अब कौन सा तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी की है, बताओ? अरे फिक्र तो होती है ना आपको हारून की, क्योंकि वो आपके भाई हैं। इसी तरह मुझे भी आपकी फिक्र हो सकती है, क्योंकि आप मेरे शौहर की बहन हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और तुम्हें क्या शौक आ रहा है मदर टेरेसा बनने का? आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकती हैं, लेकिन 2 मिनट सुने तो सही जो मैं कहना चाह रही हो सकता है आपके फ़ायदे की बात हो। बोलो, क्या कहना चाह रही हो भाई? देखें उमा आपी, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। अभी आपके ऊपर है कि आप उससे कैसे अपने कंट्रोल में करती हैं। जानती हूँ मैं, ज़्यादा मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सारे गुर आते हैं मुझे।